हेलो दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आप पर जो मेरा कर्ज है वो उतारो, यानी चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। दोस्तों, मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं उदास होता हूँ जब आप लोग मेरा हौसला अफजाई नहीं करते हो, मेरी वीडियो पर लाइक नहीं देते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सपोर्ट मी। ये कहानी है 3 दोस्तों की और उन तीनों के नाम थे कुलदीप, महेश और गौरव। ये तीनों जहाँ भी जाते तो एक साथ ही जाते थे और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में सब जानते थे कि इनमें से कोई भी कहीं पर भी है तो ये तो सबको पता था कि वहाँ ये तीनों साथ में ही होंगे। यानी तीनों एक सच्चे दोस्तों थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। ये बात तब की है जब गांव में ही एक राजेश नाम का लड़का था और की शादी होनी थी और उसकी बारात गांव से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जानी थी और उस बारात में कुलदीप, महेश और गौरव भी थे। बारात में तीनों ने बहुत डांस किया, खूब मस्ती करी। शादी विवाह का मामला था तो गांव में तो बहुत किस्म की रस्में वगैरह होती ही हैं। ये सब प्रोग्राम चल रहा था लेकिन इन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तीनों ने डीजे पर डांस वांस करा और फिर चले गए खाना खाने को। खाना पीना खाकर इधर उधर घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा थोड़ा आगे बहुत लोग टेंट में बैठे हुए पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद वो तीनों भी वहीं बैठकर पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के लगभग 11 बजे या 11:30 बज रहे होंगे। तभी गौरव ने कुलदीप के कान में कहा, यार भाई मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद कुलदीप ने यह महेश को बताई तो महेश हंसते हुए बोला, हाँ बेटा और खा ले, तभी तो ठूस ठूस कर खा रहा था, तब तो बहुत मजा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो यार जल्दी कहीं। फिर उसके बाद कुलदीप पास में ही पड़ा एक डब्बा उठा लाया और उसमें पानी भरकर तीनों चल दिए पीछे के खेतों की तरफ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही फिर कुलदीप ने फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है, पागल है क्या? तीनों को समझ नहीं आता कि कौन था, पर जो भी था वो सफेद कपड़ों में ही था और तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा था कि कौन था वो। तभी महेश ने गौरव से कहा, चलो अब काफी दूर आ गए हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद गौरव डब्बा लेकर खेतों में अंदर चला गया। महेश और कुलदीप दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेतों से गौरव की आवाज आने लगी, अरे कौन है, रुक जा, अबे रुक, कौन है? गौरव की आवाज सुनकर कुलदीप और महेश ने वहीं से आवाज लगाई और कहा, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? फिर गौरव ने कहा, अरे यार वो देखो, वो मेरा डब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे यार। महेश और कुलदीप ने देखा कि कोई डब्बा उठाकर सड़क ही भागा जा रहा था। तभी महेश ने कहा, ये तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है तू, रुक। लेकिन वो जो भी था वो लगातार भागे जा रहा था। जो इतनी देर से इन तीनों को भगा रहा था, उन्होंने देखा सब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। तभी कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया था कि वो कौन है। फिर कुलदीप ने कहा, अरे ये तो साहिल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर गौरव ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद कुलदीप ने बताया, अरे यह महेश की नानी के गांव में ही तो रहता है और यहाँ से थोड़ा ही आगे तो इसकी नानी का गांव है। ये कहकर कुलदीप ने महेश को आवाज मारी, अबे महेश, यहाँ तो साहिल बैठा हुआ है। साहिल था जो मस्ती कर रहा था हमारे साथ, अभी बताते हैं इसको, जो इतनी देर से इन तीनों को भगा रहा था। उन्होंने देखा सब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। तभी कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया था कि वो कौन है। फिर कुलदीप ने कहा, अरे ये तो साहिल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर गौरव ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद कुलदीप ने बताया, अरे यह महेश की नानी के गांव में ही तो रहता है और यहाँ से थोड़ा ही आगे तो इसकी नानी का गांव है। ये कहकर कुलदीप ने महेश को आवाज मारी, अबे महेश, यहाँ तो साहिल बैठा हुआ है। साहिल था जो मस्ती कर रहा था हमारे साथ, अभी बताते हैं इसको। इतना बोलकर कुलदीप और गौरव उस बाउंड्री से नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे वो नीचे कूदे तो उनके सर में कुछ बड़ी जोर से लगा और वो दोनों थोड़ी देर उसी जगह पड़े हुए थे, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था जो उनके सर पर बड़ी तेजी से लगा और शायद उनके पैरों में भी चोट लग गई थी। और फिर एकदम से दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहां साहिल कब्र पर बैठे हुए एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था।
वही आवाज मारते हुए जाने लगे, अबे साहिल बेटा, इतनी देर से तू परेशान कर रहा था, रुक अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन महेश बाहर ही था, उसकी चोट लगी हुई थी पत्थर की वजह से, लेकिन ये सुनकर कि वहाँ साहिल है और साहिल ही इनको इतनी देर से परेशान कर रहा था। फिर एकदम से महेश उठा और शायद उसकी जो चोट लगी थी और जो दर्द हो रहा था, सारा दर्द खत्म हो गया और भागता हुआ बाउंड्री पर चढ़कर आवाज मारने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे साहिल नहीं है वो भाई, वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था, अबे आ जाओ। लेकिन तभी महेश के होश उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून मानो जमसा गया, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर गौरव और कुलदीप भी पहुंच गए। महेश बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कुलदीप और गौरव के गले मिलने लगा। महेश बाउंड्री पर से ही यह सब देख रहा था, उसने देखा कि सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। ये सब देखकर महेश की तो हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी महेश लगातार आवाज मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूदकर उनके पास चला जाए, क्योंकि महेश को तो पता था साहिल की तो मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी, तो फिर यह कैसे हो सकता है। डरते हुए घबराते हुए काफी देर तक महेश उसी दीवार के पास से आवाज मारने की कोशिश कर रहा था कि उसने सोचा चलो चाहे जो हो जाए एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में महेश बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके होश तो फिर उड़ गया, क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, और वो ये भी सोच रहा था ये दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री से भला कैसे कूद गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में वहाँ कोई नजर नहीं आया। महेश बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे, और डरने की बात तो ये थी कि वो दोनों साहिल के साथ थे और साहिल को मरे हुए 15 दिन हो चुके थे। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए महेश वहां उस ओर से भागने लगा जहां शादी हो रही थी, क्योंकि वहां उसके गांव के सब लोग थे। महेश पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में वो टेंट में पहुंच गया। वहां सब लोग इधर उधर चारपाई पर सो रहे थे। उसने सबको बारी बारी से उठाने की कोशिश करी और वो वहां जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कुलदीप और गौरव कब्रिस्तान में है, चलो कोई बचाने चलो कोई, अरे सुन क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। लेकिन उसके बार बार चीखने चिल्लाने और आवाज मारने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि महेश बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो गुस्से में जाकर एक किनारे बैठ गया और यही सोच रहा था न जाने किस हाल में होंगे वो दोनों और आज किस मुसीबत में फंस गए। ये सब सोचते हुए वो रात तो बीत गई और जब सुबह सब लोग जागे तो फिर महेश सबके पास जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि गौरव और कुलदीप कब्रिस्तान में फंसे हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन उसकी बात सुनना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से में आग बबूला हो चुका था महेश। उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं खुद ही जाऊंगा, और फिर वो वहां से कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाने लगा। और यही सोच रहा था ना जाने क्या हो गया है इन लोगों को, ना कुछ दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा है। और इधर टेंट में सब लोग महेश, कुलदीप और गौरव को ढूंढ रहे थे। रात से ही वो सब सोच रहे थे ये तीनों गए कहाँ, क्योंकि उनका फोन भी कोई उठा नहीं रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे, यही सोच रहे थे आखिर गए कहाँ ये तीनों। और थोड़ी देर बाद कुलदीप के पिताजी के फोन पर कुलदीप के नंबर से फोन आया, और जब उसके पिताजी ने फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ये किसका नंबर है। फिर कुलदीप के पिताजी ने कहा यह मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फोन कहाँ मिला। उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है और इसके साथ 2 जानों की लाश और हैं। इतना सुनकर कुलदीप के पिताजी रोने लगे और सभी साथी लोगों को बताया, और उसके बाद सभी लोग बिना समय गंवाए तुरंत सब लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा वहां बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी थे, शायद फोन पुलिस वालों ने ही करा था। फिर पुलिस वालों ने बताया एक लाश तो बाहर ही पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी हुई थी, और 2 जीने की लाश कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार कूदते समय नीचे जो रॉड नीचे लगी हुई थी उसी से चोट लगने के बाद हो गई। यानी महेश की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी के ऊपर से पत्थर मार रहा था। कुलदीप और गौरव की मौत उस ऊंची दीवार को कूदते समय नीचे सरिया और ईंटों पर गिरने से हो गई थी। तो फिर महेश यहाँ से वापस कैसे गया था?
इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।